हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विटल। आज देखते हैं फाइंड आउट एरर्स में हम क्या सीखने जा रहे हैं। नॉट ओनली सुरेश इज़ डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स मेहनती, हार्ड वर्किंग, बट हिज चिल्ड्रन ऑल्सो। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का रूल वही है जो नाइदर नॉर का है, यानी या तो हमारे पास दो सब्जेक्ट होंगे या दो वर्ब्स होंगे या दो ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो नॉट ओनली सुरेश, ना केवल सुरेश मेहनती है बल्कि उसके बच्चे भी, यानी हमारे पास सब्जेक्ट दो थे तो हमको स्टार्टिंग में ही लगाना है नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो हिज चिल्ड्रन। बट ऑल्सो इकट्ठा ना लिख कर बीच में हिज चिल्ड्रन लिखें तो बेटर है। सो नॉट ओनली सुरेश बट हिज चिल्ड्रन ऑल्सो आर, क्योंकि लास्ट में चिल्ड्रन आ रहा है। सो बट हिज चिल्ड्रन ऑल्सो आर डिलीजेंट। नीदर, इसको नीदर भी बोलते हैं नाइदर भी बोलते हैं। नीदर योर सिस्टर हैज़ डिपॉजिटेड द फी नॉर यू, यानी ना तो तुम्हारी बहन ने फ़ीस जमा की है और ना ही तुमने। काम एक ही है, जमा करना, करने वाले दो, यानी सब्जेक्ट्स दो हैं। सो नीदर योर सिस्टर नॉर यू, अब लास्ट में यू आ रहा है तो हैव आएगा। नीदर यू नॉर, सॉरी, नीदर योर सिस्टर नॉर यू हैव डिपॉजिटेड द फी। द टीचर विल नीदर टीच द लेसन नॉर रिवाइज इट, टीचर ना तो लेसन को पढ़ाएगा और ना ही उसे रिवाइज करेगा। तो सब्जेक्ट तो एक ही है, काम दो हैं, पढ़ाना और रिवाइज करना। सो द टीचर विल नीदर टीच द लेसन नॉर रिवाइज इट, यानी नीदर के बाद वर्ब तो नॉर के बाद भी वर्ब है। इसमें हमने लेसन के लिए इट दोबारा लगा दिया, कोई बात नहीं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द टीचर विल नीदर टीच नॉर रिवाइज द लेसन। एक बार भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, द लेसन यहाँ पर लिखकर फिर यहाँ पर इट लिख सकते हैं। वी सॉ नीदर द फ्रूट ऑन द टेबल नॉर द टॉयज़, हमने देखा ना तो फ्रूट्स को देखा, टेबल फल को देखा मेज पर, ना ही टॉयज़ को। सब्जेक्ट एक ही है, काम भी एक ही है, ऑब्जेक्ट्स दो हैं। सो वी सॉ नीदर द फ्रूट नॉर द टॉयज़ ऑन द टेबल, या ऐसे भी हो सकता है कि फ्रूट टेबल पर था और टॉयज़ अलग पड़े थे। सो वी सॉ नीदर द फ्रूट ऑन द टेबल नॉर द टॉयज़, ऐसे भी ठीक है। नॉट ओनली शी डांसेस बट ऑल्सो कंपोजेज सॉन्ग्स, कंपोज होता है अपने पास से किसी चीज़ की रचना करना, तो ना केवल वो डांस करती है बल्कि गाने भी लिखती है। अब काम करने वाला तो एक ही है, काम दो हैं। तो जब भी, चाहे वो नीदर नॉर हो या नॉट ओनली हो, जब भी आपको लगे कि वर्ब्स दो हैं तो उसको लिखने का ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होता है कि आप नॉट ओनली नीदर जो भी लगाना स्टार्टिंग में लगाओ, केवल वर्ब्स जब दो वर्ब्स हो, और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। सो नॉट ओनली डज शी डांस बट ऑल्सो के बाद वाला हिस्सा सिंपल ही रहेगा, बट ऑल्सो कंपोजेज सॉन्ग्स। या फिर शी नॉट ओनली डांसेस बट ऑल्सो कंपोजेज सॉन्ग्स। ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि इसको स्टार्टिंग में लिख के इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाए, और सेकंड वाला सिंपल ही रहेगा। गेट योर हेड बी वॉश्ड, अपना सिर धुलवा लो। अब गेट में हमेशा काम करवाना होता है किसी व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस, गेट के बाद पैसिव वॉइस का कभी कोई मतलब ही नहीं है। सो गेट योर हेड हमेशा थर्ड फॉर्म, वॉश्ड अपना सिर धुलवा लो। आई एम गेटिंग, मैं करवा रहा हूँ, सर्विस्ड माई AC, मैं करवा रहा हूँ, पहले बताना पड़ेगा किसको करवा रहा हूँ, माई AC यहाँ आएगा, क्या करवा रहा वो बाद में आएगा, थर्ड फॉर्म। शी वॉन्ट्स टू गेट सोल्ड हर हाउस, वो चाहती है बिकवाना, अपने मकान को बिकवाना। तो शी वॉन्ट्स टू गेट, करवाना किसको, हर हाउस, क्या करवाना चाहती है, थर्ड फॉर्म, वो बाद में आएगा, पहले किसको करवाना चाहती है। द डॉग डिड नॉट लेट द थीफ बी रन अवे, डॉग ने नहीं करने दिया किसको, थीफ को भागने नहीं दिया, तो ये काम थीफ ने करना है। बी प्लस फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता, और यहाँ पर बी की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पैसिव वॉइस तो ये है ही नहीं। सो थीफ फर्स्ट फॉर्म, रन अवे, चोर ने, सॉरी डॉग ने चोर को भागने नहीं दिया। लेट दिस चैप्टर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, लेट मीन्स करने दो,
किसको, चैप्टर को। एससी वॉइस है तो मतलब होने दो, इस चैप्टर को सिलेबस से हटाया जाने दो। लेट के बाद जो वर्ब आता है उसके साथ टू कभी भी नहीं आता। वर्ब के बाद अगर आपको चाहिए टू तो लगा सकते हो। सो लेट दिस चैप्टर बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। शी फील्स डिसहार्टेंड, वो फील करती है उदास। क्यों? क्योंकि उसका कोई सपोर्टर नहीं है। तो ऐसे हिंदी होगी कि कोई सपोर्टर ना होने के कारण वो उदास फील करती है। तो शी फील्स डिसहार्टेंड वाई, बिकॉज शी हैज़ नो सपोर्टर। तो यहाँ पर ईज़ा मार का तो कोई काम ही नहीं, हम कह रहे हैं शी हैज़ नो सपोर्टर। तो हैज़ वर्ब है तो हैज़ के साथ हम वर्ब लगाएं, आईएनजी लगाएंगे तो हैविंग हो जाएगा। हैविंग नो सपोर्टर शी फील्स डिसहार्टेंड। प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी में सॉरी इंग्लिश में यहाँ बीइंग हो या हैविंग हो, हिंदी सेम होती है होने के कारण। तो उसका आसान तरीका यह है कि आप यहाँ पर टेम्परेरीली सब्जेक्ट लगा कर देखो जिसके बारे में ये बात कही जा रही है। तो शी के बारे में ही कहा जा रहा है, तो अगर हम शी को यहाँ लिखें तो शी हैज़ नो सपोर्टर होगा। तो जब हम हैज़ के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो हैविंग हो जाएगा। सो आई होप एरर्स में कुछ और क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जिनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है, सो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।